दर्द मोहब्बत एपिसोड 11। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डर, भूख और अकेलेपन में टूटी नैना को ब्लैक विला में पहली बार अपनापन मिला। दीदा के प्यार और सहारे के रूप में नैना को खाना, साफ कपड़े और अपने घर लौटने की झूठी उम्मीद मिली। वो मासूम दिल से सिर्फ अपने गांव की बातें करती रही, लेकिन उस डरावनी रात का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी ओर नक्श सिंघानिया को पता चला कि उसके पिता विशंबर सिंघानिया पर जानलेवा हमला हुआ है। नक्श ने कसम खाई कि जिसने भी ये साजिश रची उसे वो अपने ही अंदाज में सजा देगा। इसी के साथ नक्श के जुड़वा भाइयों में से हमारी मुलाकात हुई विहान और रूहान सिंघानिया। विहान जिसने अपना सपना पूरा कर सिंघानिया हॉस्पिटल की नींव रखी, और वहीं नैना की जिंदगी धीरे धीरे ब्लैक विला से जुड़ती चली गई। स्टार्ट। नैना का गांव। अब आगे। गांव में आग की तरह खबर फैल चुकी थी। नैना एग्जीबिशन जीतने के बाद चलती ट्रेन से उतरकर कहीं भाग गई, लेकिन किसी को दुख हुआ तो किसी के चेहरे पर छुपी सी चाहत भी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे, बेचारी देख नहीं सकती, अकेली लड़की कहाँ जाएगी। लेकिन अच्छा हुआ मामी के जुर्म से तो बच गई। हर कोई जानता था कि नैना की मामी उसे किस तरह से तड़पाती थी। उस घर में नैना सांस तो लेती थी पर जीती नहीं थी। पंचायत में मामी का ड्रामा। गांव की पंचायत में नैना की मामी रो रो कर अपनी कहानी सुना रही थी। मेरी फूल सी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने तो उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। सिमरन और नैना में मैंने कभी फ़र्क नहीं किया। लोग सब समझते थे लेकिन चुप थे, क्योंकि सच ये था नैना का जाना मामी के झूठे प्यार पर भारी पड़ गया, और अब गांव की नज़रों में गलत नैना ही थी। ब्लैक विला। रात का सन्नाटा। रात के अंधेरे में एक काली गाड़ी आकर रुकी। राका ने दरवाज़ा खोला और नक्श सिंघानिया अपने खतरनाक रौब के साथ विला के अंदर दाखिल हुआ। खाना खाते समय नक्श की नज़रें दीदा पर ठहरती है। दीदा सिर झुकाकर बस इतना कहती है, लड़की ने खाना खा लिया है। नक्श कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बालकनी में जाकर सिगरेट के कश लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोश मुस्कान थी। अगली सुबह पहली टक्कर। सुबह नैना दीदा को आवाज़ देती है, रूम से बाहर आती हुई। उसी पल सीढ़ियों से नक्श आता है और सीधा नैना से टकरा जाता है। नैना लड़खड़ाती है और गिरने ही वाली होती है कि नक्श उसे कमर से थाम लेता है। मजबूत हाथों का एहसास होते ही नैना कांप जा उठती है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं। नक्श तुरंत हाथ हटा लेता है, कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी दीदा आ जाती है। नक्श बिना कुछ बोले चला जाता है। नैना दीदा से लिपट जाती है, जैसे वही उसकी इकलौती सुरक्षा हो। उधर आग और बदला। दूसरी ओर एक फैक्ट्री में भयानक आग लग जाती है। सबको बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन एक जली हुई लाश मिलती है। हाथ की उंगली में पहनी रिंग से पहचान होती है। ये लाश डैनी की, जॉन के बेटे की। जॉन पागलों की तरह चीख उठता है, आई विल किल यू नक्श सिंघानिया, आई विल किल यू। NS ग्रुप ऑफिस। नक्श टीवी पर वही खबर देख रहा होता है। उसके चेहरे पर ठंडी सी मुस्कान है। फ़ोन बजता है। विहान की आवाज़ आती है, भाई आपने बदला ले लिया। नक्श शांत आवाज़ में, जॉन को मार देता तो उसे दर्द महसूस नहीं होता। अपने को खोने का दर्द सबसे गहरा होता है। कॉल कट होता है। नक्श आंखें बंद करता है और उसके कानों में
बच्चों की हंसी गूंजती है। वो झट से आंखें खोल देता है। कौन है ये बच्चे? क्या नक्श का कोई दर्दनाक अतीत है? और नक्श की तकदीर उसे किस मोड़ पर ले जाएगी? नैना की तकदीर उसे किस मोड़ पर ले जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए दर्द मोहब्बत। नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा। थैंक यू।